हेलो दोस्तों, आई एम प्रोफेसर अनूप कुमार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। पिछले क्लास में मैंने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखा था, फिर प्रोग्रामिंग का फ्लो चार्ट देखा था, उसके बाद बेसिक मैंने इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज के बारे में देखा था। तो आज इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज को कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं कि फॉर्मेट को, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को कैसे लिखते हैं। पहले लेवल होता है, जैसे कि स्टार्टिंग एड्रेस होगा, ऑपकोड होगा, जो ऑपरेशन कोड होता है जैसे मूव हो गया, इंक्रीमेंट का INR हो गया, LXI हो गया, लोड टू रजिस्टर पेयर, ऑपरेंड हो गया जो जैसे 8 बीट 16 बीट का रजिस्टर जो होता है, जो डेटा टास्क के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, या कोई 8 बीट या 16 बीट का एड्रेस है। फिर उस इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जैसे कि अगर मूव करना है तो मूव है 28 हेक्साडेसिमल रजिस्टर इन एक्यूमुलेटर, तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। फिर नेक्स्ट मैंने देखा था कि फ्लो चार्ट में क्या होता है कि सिस्टम बिट एड्रेस प्रोवाइडेड बाय माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच प्रोग्राम काउंटर द्वारा। फिर इंस्ट्रक्शन को फेच करते थे, फिर डिकोड करते थे और एग्जीक्यूट करते थे। बिफोर एग्जीक्यूशन ये जो फेचिंग और डिकोडिंग हो रहा है, ये किस में होता था? कंट्रोल रजिस्टर में। फिर मैंने इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज देखा था कि टोटल मेमोरी लोकेशन जो रिक्वायर्ड होता है इंस्ट्रक्शन के लिए, उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज। वो 3 प्रकार से डिफाइन किए जाते हैं। या तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन हो सकता है, या कोई इंस्ट्रक्शन 2 बाइट हो सकता है, या कोई इंस्ट्रक्शन 3 बाइट इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो 3 तरह से इंस्ट्रक्शन को डिफाइन करते हैं। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल से देखा था कि मूव B, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑपकोड है, कोई ऑपरेंड नहीं है। ऑपरेंड यानी कि एक्सटर्नल 8 बिट या 16 बिट का डाटा जो है वो ऑपरेंड है डेटा, या एड्रेस कोई 8 बिट या 16 बिट का। यहाँ पे B और C जो है ये इंटरनल रजिस्टर है माइक्रो प्रोसेसर को, जिसको पता है माइक्रो प्रोसेसर को, ये बाहर से रीड और राइट करने का ज़रूरत नहीं है ना। तो इस इंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ एक एड्रेस यानी कि 1 बाइट, यहाँ बीट लिखा हुआ है, करेक्शन कर लीजिएगा, ये बाइट है ना। तो ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है मूव B, फिर मूव D28H, तो ये तो ऑपकोड हो गया और ये हो गया ऑपरेंड, 8 बिट का डेटा है ये। तो एक एड्रेस इसके लिए होगा 301H, और 3001 और 28H इस एड्रेस पे होगा। तो ये हो गया 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। उसी तरह ये LXI, ये रजिस्टर पेयर होता है। तो H हो गया मेरा 60 और L रजिस्टर हो गया 19। तो 3003 तो इस ऑपकोड के लिए हो गया। फिर 3004 एड्रेस पे ये लोअर बिट डेटा जो L है। फिर 60 इस एड्रेस पे जो H है मेरा। LXI के बारे में हम बताएंगे कि LXI करता क्या है। लोड HL पेयर है, ये H लिखा है, यहाँ पे सिर्फ H लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये जो डेटा है ये H और L पेयर में है। जो H हो गया मेरा 60 और L है मेरा 19। तो ये तीन अलग अलग एड्रेस पे ऑपकोड, फिर लोअर बिट और हायर बिट। तो ये मेरा हो गया 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ये प्रोग्राम काउंटर में बता चुका हूँ, रीड कर लीजिएगा। फिर इसी को और अच्छे से देखते हैं। तो केस 1 में अगर कोई ऑपरेंड नहीं है, उसमें इंटरनल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा आप इंटरनल रजिस्टर या इंटरनल रजिस्टर पेयर। इंटरनल रजिस्टर कौन कौन सा है? BCDEHL। और इंटरनल रजिस्टर पेयर कौन सा है? BCDEHL। अगर ये किसी इंस्ट्रक्शन में है तो वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। केस 2, अगर किसी इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड में, ये ऑपरेंड हो गया, ये ऑपकोड हो गया और ये ऑपरेंड हो गया। तो किसी इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड में
8 बिट डेटा या 8 बिट एड्रेस होगा, 8 बिट डेटा या एड्रेस होगा किसी इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड में, तो वो हो जाएगा 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। यानी कि वो इंस्ट्रक्शन 2 एड्रेस पे होगा। एक एड्रेस पे तो ये मूव जो ऑपकोड है, और दूसरे एड्रेस पे ये 29 हेक्साडेसिमल का डेटा रहेगा। यानी कि 2 एड्रेस पे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसी वजह से ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। उसी तरह इन इंस्ट्रक्शन और एक होता है आउट इंस्ट्रक्शन, ये हम पढ़ेंगे। ये दोनों एक्सेप्शनल केस में है कि यहाँ पे 8 बिट का एड्रेस यूज करते हैं एक्सटर्नल ऑपरेंड में। हमेशा 16 बिट का एड्रेस होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, लेकिन ये 2 इंस्ट्रक्शन एक्सेप्शनल है, इन और आउट। यहाँ पे हम 8 बिट का एड्रेस यूज करते हैं। तो हम इन और आउट इंस्ट्रक्शन जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। केस 3, अगर किसी इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड में, ये तो ऑपकोड हो गया, किसी इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड में अगर 16 बिट का डेटा या एड्रेस होगा तो उसका इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज कितना होगा, 3 बाइट। यानी कि वो 3 एड्रेस पे होगा। उस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन 3 एड्रेस पे होगा। एक तो ये ऑपकोड पहले एड्रेस पे, दूसरे एड्रेस पे लोअर डेटा, और तीसरे एड्रेस पे हायर डेटा। तो एक तो ये ऑपकोड मशीन कोड के लिए हो गया, और दूसरा इस हेक्साडेसिमल कोड के लिए हो गया। इसके लिए 2 बाइट होगा और इसके लिए 1 बाइट, तो टोटल 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। अगर 16 बिट डेटा या एड्रेस है किसी इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड में तो वो 3 बाइट होगा। किसी इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड में 8 बिट का डेटा या एड्रेस है तो वो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। किसी इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड में नो ऑपरेंड, कोई ऑपरेंड नहीं है, वहाँ पे इंटरनल रजिस्टर पेयर है या इंटरनल रजिस्टर है, जैसे NOP, नो जो इंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पे कोई ऑपरेंड नहीं होता है। ये एक्चुअली डिले प्रोवाइड करता है। हम देखेंगे ध्यान से, आगे जाएंगे तो आगे इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो। फिर ये LXB, LDAXB, बी है, यहाँ पे रजिस्टर पेयर यूज होगा, बी लिख दिया गया है। शॉर्टकट में बी ही लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये वर्क कर रहा है बी और सी। एक्स, जहाँ पे किसी भी इंस्ट्रक्शन में अगर एक्स दिख जाए तो यानी कि वो इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर पेयर का यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर क्या है, बी सी। तो बी और सी, बी सी डी ई और HL, ये सारे के सारे इंटरनल रजिस्टर हैं। तो उस कंडीशन में उस इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज जो होगा वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगा। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एड्रेसिंग मोड। फिर उसके बाद हम मशीन साइकिल को, इंस्ट्रक्शन साइकिल को और टी स्टेट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर 1 बाय 1 सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और फिर प्रोग्रामिंग का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज और PSU में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। वो सब पूछे हुए क्वेश्चन को ही हम अच्छे से डील करेंगे। थैंक यू सो मच।